बप्पा रावल ने इन अरबियों को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया और वापस मेवाड़ लौट आए, लेकिन बप्पा के इस कदम से हिंद का एक शेर खुश नहीं था। उसका मानना था कि इन जिहादियों का समूल नाश करना ही सनातन धर्म के लिए उचित रहेगा। उस साहसी निडर महापराक्रमी सम्राट का नाम ललितादित्य मुक्तपीड़ था। ललितादित्य को भारत का अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने 10वें खलीफा हसीम के आदेश पर कश्मीर में हमला कर दिया, लेकिन कश्मीर की सेना देखकर अल जुनैद के हाथ पांव फूल गए। ललितादित्य भी ऐसे ही किसी मौके के तलाश में थे ताकि अपना वर्चस्व दुनिया के सामने सिद्ध कर सके। ललितादित्य की सेना ने भूखे शेर की तरह अरबियों पर हमला कर दिया। घबराए अल जुनैद ने अपनी हार मान ली और ललितादित्य ने सभी अरबियों को कैद कर लिया। भयंकर क्रोध में भरी ललितादित्य ने चीनी राजाओं को संयुक्त महासेना बनाने का एक प्रस्ताव भेजा, जिस पर 8000 की चीनी टुकड़ी ललितादित्य की सहायता में भेजी गई। ललितादित्य ने पेशावर, काबुल, जलालाबाद, पंजाब, चीन आदि राज्यों से मिलकर एक महासेना का निर्माण किया और इस सेना के साथ उन्होंने उज्बेकिस्तान पर हमला कर दिया। सबसे पहले बुखारा प्रांत के मोमीन अल हयात पर हमला किया और भगवा की जीत दर्ज हुई। उसके बाद ललितादित्य ने बुखारा के शासक को मार गिराया। ललितादित्य की सेना ने खलीफाओं की नाक में दम कर दिया था। इन सब के बाद चीन के राजा फेंग होंग ने हमला किया कश्मीर पर। ललितादित्य ने 2 गुने प्रहार से उस हमले का जवाब दिया। फेंग होंग की सेना सहित 2 टुकड़ों में काट दिए गए और पूर्वी चीन सागर को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। इस युद्ध से डरे चीनी राजाओं ने ललितादित्य से सैनिक संधि कर ली। चीनी क्षेत्र को मुक्त करने के बदले उन्होंने हर साल कर देना स्वीकार किया, साथ ही हीरों से जड़ित एक मुकुट भी सम्राट को भेंट किया। अब ललितादित्य के पास महासेना थी, जिससे उन्होंने पोलैंड, स्पेन और वर्तमान टर्की में अपना वर्चस्व स्थापित किया और 12 साल तक विश्व विजय अभियान के तहत भारत का परचम लहराया। 12 साल बाद ललितादित्य वापस कश्मीर लौट आए, जिसके बाद भारत के इतिहासकारों ने उन्हें अलेक्जेंडर भी कहा। उन्हें भारत का अलेक्जेंडर नाम से उपाधि दी गई। कहा जाता है ललितादित्य अपनी जीत से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। वे भारत को अखंड भारत बनाना चाहते थे, जिसके तहत उन्होंने तिब्बत समेत उज्बेकिस्तान से बंगाल तक अपने राज्य को फैलाया। अपनी जीत दर्ज कराते हुए ललितादित्य काबुल पहुंचते हैं। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि वहां ललितादित्य अपनी सेना से बिछड़ गए और काबुल की पहाड़ों में स्वयं को अकेला पाकर इस डर से कि दुश्मन के हाथ न लग जाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ का मानना तो यह भी है कि काबुल की बर्फीली ठंड में ललितादित्य बीमार पड़ गए और शहीद हो गए। उन्होंने कश्मीर में बहुत से मंदिर, गुरुकुल इत्यादि बनवाए। कश्मीर में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण भी उन्होंने करवाया था, जो आज खंडहर बना हुआ है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को नमन करता हूं, जिन्होंने इस महावीर के बारे में एक भी अध्याय अपने पाठ्यक्रम में नहीं डाला। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।